हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रीवियस चैप्टर में परसेंटेज देखा था, उसके ऊपर ये फुल डिपेंड है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बेसिकली प्रॉफिट और लॉस हमने सबने पढ़ा होगा स्कूल में, कॉलेजेस में। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस दो चीज़ पे रहता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मतलब आपने कितने प्रोडक्ट खरीदा, कॉस्ट प्राइस, और कितने प्रोडक्ट को बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो इसी पे होता है। तो पहले देख लेते हैं वो चीज़, बेसिक बेसिक थोड़ी थियरी टाइप में। तो देखो, दो चीज़ पे होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, एंड एक होता है सेलिंग प्राइस पे। ओके, मतलब इसको सीपी बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं एसपी। ओके, तो प्रॉफिट कैसा निकालते हैं इसमें कि समझो अगर आपने कोई चीज़ 100 की खरीदी, हाँ मतलब 100 की आपके पास कोई चीज़ है, कॉस्ट प्राइस है उसका, बट आपने उसको बेचे 150 में। ओके, ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी, बट आपने इसको बेचे 150 में। सेलिंग प्राइस आपको प्रॉफिट कितना का मिला? आपको प्रॉफिट मिला 50। प्रॉफिट आपको 50 का मिला। ओके, तो सिंपल सा, इतना वो डिफिकल्ट है नहीं प्रॉफिट और लॉस। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। तो इसमें ना थोड़ी बहुत फॉर्मूले बेसिक बेसिक, वो भी हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो, बेसिकली प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर प्रॉफिट निकालना होगा हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? उसका फॉर्मूला रहेगा एस पी माइनस सी पी। अगर एस पी माइनस सी पी करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सेम एस, अगर लॉस निकालना है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा सी पी माइनस एस पी, है ना। इसमें प्रॉफिट में एस पी ज़्यादा था तो एस पी माइनस सी पी, और लॉस में क्या होगा? सी पी ज़्यादा होगा, एस पी कम होगा ना, है ना। अगर कोई चीज़ आपने 100 की खरीदी, उसको 80 में बेच दी तो लॉस ही हो गया ना। तो इसलिए 100 माइनस 80, तो सी पी यहाँ पे पहले आ गया, बाद में एस पी आएगा। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला इसमें आता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? जो है वो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि एस पी माइनस सी पी अपॉन में आएगा सी पी इंटू 100। तो ये हो जाता है परसेंटेज प्रॉफिट। अगर बोलेगा ना प्रॉफिट तो हो रहा है, बट उस प्रॉफिट का कितना परसेंट है, तो आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, सेम एज परसेंटेज ऑफ लॉस। वो होता है सेम यहाँ पे, सी पी माइनस एस पी करेंगे अपॉन, हमेशा ना अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही होगा। जब परसेंटेज भी निकालेंगे ना, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। इधर भी कॉस्ट प्राइस है, इधर भी कॉस्ट प्राइस आएगा, हाँ, देन इंटू 100। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना अपन, कि सीपी अगर नीचे अगर डिनोमीटर कॉमन कर दिए, दोनों को दे दिए, तो ये कोई ऐसा बन जाएगा ना, एस पी माइनस सी पी माइनस 1 इंटू 100, है ना। ये ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, सी पी सॉरी, ये हो जाएगा एस पी अपॉन सी पी, और सी पी कैंसिल, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे भी। ओके, तो ये हो जाएगा इंटू 100। ये ऐसे ही होगा ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो उसको। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्ट नहीं। तो दो ही फॉर्मूले मेन है, अपने को ये याद करना है, देन ये एक याद करना है, ये बस। ये तो पता है आपको कैसा सिंप्लीफाई करते, बट नॉर्मली यही दो फॉर्मूले हैं जो मेन है। ये तो आपको मालूम है प्रॉफिट निकालने के लिए एस पी माइनस सी पी। चेंज क्या है इस बार? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा सा ये आपको मालूम होगा नहीं होगा, लेकिन अब स्कूल में तो ये था नहीं, स्कूल में प्रॉफिट और लॉस सिंपल था। तो अगर बोलेगा ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो एस पी माइनस सी पी करने का, अपॉन में सी पी। हमेशा अपॉन में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो या लॉस हो, अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है। और एक और चीज नोट कर लो यहाँ पे, कि देखो, जब भी हम कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं ना, तो याद रखना हमेशा ना सीपी ना सीपी कॉस्ट प्राइस वो हमेशा सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज कॉस्ट एसपी हो सकता है, बट सीपी कभी भी चेंज नहीं होता है। एसपी चेंज होता है, सीपी कभी भी चेंज नहीं होता, ये नोट कर लो। ओके, समझ में आ गया? इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, भी थियरी तो इतना कुछ सिंपल था। तो अभी थोड़े से हम प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ओके गैस, तो अभी थोड़ा एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं लेक्चर में, बेसिक बेसिक, जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। डायरेक्ट हार्ड सम पे नहीं कूदेंगे, उससे कैसा बेसिक जो है पहले क्लियर करके फिर हार्ड पे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? इफ सीपी इज 400, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द प्रॉफिट एंड एसपी। ओके, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे? सीपी दिया है, क्लियर है ना। और यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दिया है 20। पूछा क्या है? एसपी क्या है?
मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या, कोई चीज है जिसका प्राइस 400 है, उसको बेचा गया 20% प्रॉफिट पे, है ना। तो वही पूछा है कि ये सीपी है तो एसपी क्या होगा वो बताओ, एसपी क्या होगा वो बताओ, और जितना प्रॉफिट है 20% की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। सिंपल, एकदम सिंपल सा है। देखो हमने परसेंटेज जब हम सीख रहे थे लास्ट चैप्टर में, तो हमने ये तो हमें पता ही होगा ना कि अगर ये तो पता ही होगा ना कि 400 का 20% निकाल रहे थे हम पीछे, 100 का 10% निकाल रहे थे, वैसे ही 20% ज्यादा प्रॉफिट मिला उसको 400 से। ओके, तो क्या करो 400 का ना 20% निकालो पहले तो। सिंपल देखो 400 का अगर 20% निकालेंगे तो क्या आता है नॉर्मली, ये गॉन, तो क्या बचता है 80। तो अगर इसमें 80 ऐड कर दूंगा 20%, तो मेरे को एसपी मिल जाएगा। तो एसपी क्या आ गया मेरे पास 480, है ना। एसपी मिल गया कि इसका 20% ज्यादा, 400 20% क्या होता है 80 होता है, 80 ऐड कर दो हमें मिल गया एसपी। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 400 की चीज मैंने 480 में बेचा, प्रॉफिट कितना होगा मेरे को 80 का हो गया। क्लियर, तो क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन में दो चीज पूछी, पहले पूछा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमारा 80 है, प्रॉफिट क्या है हमारा 80 है। ओके, देन हमारा एसपी, एसपी क्या है 480 है। क्लियर, समझ में आया कि ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने परसेंटेज के लास्ट जो 2-3 लेक्चर से उसमें हमने देखे थे कि इतना परसेंट होगा तो ऐसा परसेंट निकालो, ये वो। ये तो एकदम सिंपल सा। ओके, सिंपल सा। सेकंड सम देखते। सेकंड सम क्या बोल रहा है, इफ एसपी इज 600, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 25, फाइंड द प्रॉफिट एंड सीपी। अब यहाँ पे सीपी दिया था, एसपी पूछा था, यहाँ पे एसपी दिया है, सीपी पूछा है। सिंपल देखो, एसपी पूछा है, एसपी हमें सॉरी दिया है 600। ओके, हाँ, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कुछ तो हुआ है ना, वो भी दिया है हमें कि बोला है 25%। मतलब कि देखो कोई चीज है ना बेची गई है, हाँ कोई चीज बेची गई है, वो बेची गई है वो चीज है ना वो 600 रुपए की। ओके, उस पे हमें क्या मिला 25% का प्रॉफिट मिला। क्लियर, समझ में आ गया, 25% का प्रॉफिट मिला। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो हम अभी तो मैं बताता ना कि यहां से अगर आगे जाना है तो नॉर्मली हमें 20% निकालना होगा, तो हमने परसेंटेज के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा ना कि पीछे आना है वापस से, इनिशियल वैल्यू पे आना है वापस से, अगर फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू पे आना है तो क्या करते 25 का फ्रैक्शन निकालो। मतलब 25 फ्रैक्शन क्या होता है 25/100 इक्वल्स टू क्या होता है 1/4, इसका होता है फ्रैक्शन। ओके, बट 25 क्या है प्लस है, तो जब भी प्लस 25 मतलब 1/4 प्लस 1 करते हैं अपन तो क्या आता है 5/4, तो यह आ गया 25 प्लस का फ्रैक्शन। क्लियर, तो जब भी हम फाइनल से इनिशियल पे आते हैं ना, हमने परसेंटेज में पढ़े थे, फाइनल से जब इनिशियल पे आते हैं ना, तो जो 5/4 है ना, अब प्लस क्यू प्लस 1/4 तो 25 का फैक्टर था। ओके, तो प्लस 1 क्यों किया, अगर यहाँ पे कैसा प्लस 25 हो रहा है ना, प्लस 25, तो प्लस 1 करके ये एग्जैक्ट 25 का जो है फैक्टर निकल गया, फ्रैक्शन निकल गया। ओके, तो 5/4 है ना, 5/4 इनिशियल वैल्यू चाहिए ना, तो जो भी हमारी फाइनल वैल्यू दी थी ना उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू से। मतलब 600 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 5/4 से, तो मेरे को मेरी इनिशियल वैल्यू जो है सीपी जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा। क्लियर, तो ये कैसा हो जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 4/5। क्लियर, समझ में आ गया, तो उसको सिंपली डिवाइड कर दो, 5 1 जा 1 कैरी इधर 0 हो गया, 5 2 10, तो 1 2 0 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना होता है 480 होता है। ओके, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो मिल गई 480, तो सिंपल प्रॉफिट कितना होगा 480 और 600 का डिफरेंस कितना है 120 का डिफरेंस है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 120। ओके, 120 का डिफरेंस आ गया, 120 प्रॉफिट है। क्लियर, समझ में आ गया। और अपना सीपीएम में क्या मिला, सीपीएम में मिला 480। समझ गया ना, ये हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा था। अगर इनिशियल से थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर कभी फाइनल से इनिशियल पे आना है, परसेंटेज इंक्रीज दिया है यहाँ पे 25%, उसका फ्रैक्शन निकाल लो 1/4 आता है, 1/4 आया, बट प्लस 25 है ना, तो प्लस 25 रहेगा तो प्लस 1 करना पड़ेगा, माइनस 25 रहता है माइनस 1 करते थे, प्लस 25 ये प्लस 1 की 1 प्लस 1/4 प्लस 1, तो ये 5/4 एग्जैक्ट 25 का फैक्टर मिल गया हमें, है ना, फ्रैक्शन बोलते इसको। ओके, हाँ, तो ये फ्रैक्शन अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ये फाइनल वैल्यू से, तो हमें इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ऐसे एक दो सम और करेंगे थोड़े से, जिसे समझ में आ जाए आपको और कॉन्सेप्ट। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
प्रॉफिट इक्वल्स टू 300, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द सीपी एंड एसपी। अभी देखो यहां पे ना हमें, देखो यहां पे ना हमें प्रॉफिट दे दिया है 300 का, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दे दिया है 20, बट यहाँ पे सीपी और एसपी निकालना है। पिछले पहले सब में सीपी दिया था, एसपी निकालना, सेकंड वाले सब में एसपी दिया था, सीपी निकालना था। अब यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों निकालना है हमें। ओके, तो ठीक है, सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, टेंशन मत लो, कर देंगे। देखो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 300 का प्रॉफिट है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारे पास 20% का है। क्लियर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे पास 20% का है। पूछा है हमें कि भाई सीपी और एसपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगी वो बताओ। ठीक है, तो देखो कुछ चीजों कोई चीज को बेचे, ओके, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में कुछ तो चीज बेचे, उसमें प्रॉफिट कितना मिला, 20% का प्रॉफिट मिला। ओके, वैल्यू नहीं मालूम कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग प्राइस की, मतलब बेची गई है कुछ चीज, ऑफकोर्स ज्यादा में बेची गई है तभी प्रॉफिट मिला 20% का। 20% प्रॉफिट भी हमें दिया है, क्या है, 300 है। ओके, अगर 300 20% होता है तो 100% कितना, तो अगर 100% देखो 100% किसका मिलेगा, कॉस्ट प्राइस का मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस का ही देख रहे हैं ना, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से ही हो रही है। तो अगर 20% अगर 300 होता है तो 100% कितना, ओके, ये 100% ना कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से निकालते ना, तो वैल्यू भी जो पूरी आती है वो कॉस्ट प्राइस की होगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो 20% अगर 300 है तो 100% कितना होगा, तो 100 इंटू 300 अपॉन ये यहाँ पे आएगा 20। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, अब तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, ये जीरो कैंसर, देन 2 1s देन 2 50s, तो 50 इंटू 30 करेंगे तो आता है 1500। कॉस्ट प्राइस मिल गई हमें, जो कॉस्ट प्राइस थी वो मिल गई है 1500। ओके, तो अभी सिंपल क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस में क्या है, 150 का 20% कितना होता है, बस वो करके उसमें अपने सिंपल सा आंसर। ओके, क्लियर। कॉस्ट प्राइस तो मिलेगा, कॉस्ट प्राइस में 20% ऐड कर देंगे, और तो 20% निकालने का तो मालूम है ना, ये तो मिल गया हमें को सीपी। एसपी निकालने का, एसपी के लिए पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में जो 20% ऐड कर देंगे, तो 20% निकालो तो कितना होता है 1500 का 20% निकालेंगे तो कितना होता है, वो होता है 300। ओके, तो एसपी जो है सॉरी 300 ही है ना, तो प्रॉफिट में 300 है, पहले से दिया ही है, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी, गलती से निकाल लिया, 300 दिया है, तो 500 में 300 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। क्लियर, तो एसपी क्या हो गया अपने पास, 1800 हो गया एसपी। ओके, इसकी जरूरत नहीं थी, पहले से दिया था प्रॉफिट, तो मैं देखा नहीं। ओके, वो तो हो गया नॉर्मली, है ना, प्रॉफिट को खाली ऐड कर दिया तो एसपी अपने को मिल गया। क्लियर, समझ में आ गया, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये सम आपको और इजी लगेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या बोल रहा है कि इफ एसपी इज 270 परसेंटेज लॉस। अब यहाँ पे लॉस की बात हुई, अब जितने भी समझे परसेंटेज प्रॉफिट के ऊपर थे, ये परसेंटेज लॉस के ऊपर, बट परसेंटेज लॉस कितना हुआ, 10% का हुआ, तो सीपी क्या होगा, लॉस क्या होगा वो बताओ। सिंपल, ये भी हो जाएगा ना, मतलब कुछ चीज बेचे थे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में, ओके, उसमें क्या हो गया, 10% का नुकसान हो गया। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दी है 270, पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगी और जो 10% लॉस है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। बस सिंपल, देखो ये परसेंटेज लॉस है, मतलब -10% हुआ बेचने के बाद। ओके, तो फाइनल दिए, इनिशियल पे जाना है, याद है हमने पिछला सम देखे थे, फाइनल दिया है, इनिशियल पे जाना है, 10% का फ्रैक्शन निकाल लो। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मली अगर 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 10/100 होता है, 10/100 क्या होता है, 1/10 होता है, बराबर। बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, वहां पे 25 का निकाल रहे थे +25, तो 1/4 था, +1 किया, यहाँ पे क्या माइनस है, तो 1/10 में -1 करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, 9/10। या अभी जो 9/10 है वो एग्जैक्ट फ्रैक्शन है -10 का। समझ में आ गया। अब सीपी निकालना है, फाइनल वैल्यू दी, इनिशियल पे जाना है हमें, तो पीछे जाना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते। तो 270 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 9/10 से, मेरे को अपना सीपी मिल जाएगा, है ना, तो कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पे जाएगा 270 अपॉन 9 इंटू 10।
तो 9 1 9 3 27 30, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 300। ओके, तो सीपी अपने को मिल गया 300। ओके, सीपी क्या मिल गया 300। तो ऑफकोर्स दिख रहा है ना, 300 में चीज लिए थे बट 270 में उसको सेल कर रहे हैं 30%, 30 रुपीज कम में बेच रहे हैं ना, तो हो गया। अब यहाँ पे सीपी तो मिल गया 30, तो लॉस कितने का हुआ? लॉस हो गया ना 30 का। लिया, समझ में आ गया? लॉस हो गया 30 का, समझ में आया? पीछे कभी भी जाएंगे ना, तो जो परसेंटेज होता है उसका फ्रैक्शन निकालो, फिर अगर प्लस दिया है तो +1, माइनस दिया है यहाँ पे तो -1, जो आएगा नंबर वो एग्जैक्ट फ्रैक्शन होगा उसका, वो परसेंटेज का। देन उसको इससे डिवाइड कर दो, जैसा प्रोसेस दिखाया है यहाँ पे, देन आपको आपका इनिशियल वैल्यू जो भी है मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, आप नोट मत करो, वो मैं पीडीएफ में आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक में जाएंगे ना, एक लिंक रहेगी पीडीएफ की, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें सब क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी हमने शुरुआत से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना ये चैप्टर में, उस सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा क्वेश्चन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन बैंक बाय एएस ऑनलाइन कोचिंग, उस पर क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अभी नोट मत करो कुछ भी, तो समझ के लो, ये तो खाली सोल्यूशन ले लो, क्वेश्चन नोट करना है, टाइम वेस्ट मत करो अपना। ओके, क्लियर?